रावण का वध श्री राम ने किया। श्री राम त्रेता युग में विष्णु भगवान के अवतार थे और इन्होंने मानव अवतार लेकर रावण का वध किया। इसलिए किया था राम ने रावण वध। रावण आर्मी वाह अत्याचारी था और उसके अधर्म अत्याचार के कारण धरती पर जीव जंतुओं का रहना दुर्लभ हो गया था। उसके पापों का बोझ धरती सहन नहीं कर पा रही थी, पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। इस कारण से भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा था। आपने सुना ही होगा, जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि व अधर्म फैलता है तब तब भगवान मानव रूप में अवतरित होते हैं। इसके उदाहरण हमें बहुत सी घटनाओं में मिलता है, जैसे कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब राक्षस हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, क्योंकि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता का हरण कर लंका ले गया था, जिसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अपने अनुज लक्ष्मण सहित सीता की खोज करने लगते हैं, जहां उनकी मुलाकात किष्किंधा के राजा महाराज सुग्रीव से होती है, जिनकी सहायता से भगवान श्री रामचंद्र वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और एक के बाद एक सभी पापियों का वध करके अंत में रावण का भी वध कर देते हैं और अपनी पत्नी सीता को मुक्त करा लेते हैं। सहस्त्र रावण का ही भाई था, विश्रवा और कैकसी का पुत्र। ये अपने नाना सुमाली के साथ पुष्कर द्वीप में रहता था। अद्भुत रामायण के अनुसार माता सीता ने मां काली का रूप धर इस दुष्ट का संहार किया था। राम इसे कभी नहीं हरा सकते थे। रावण का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शिष्य पुलस्त्य ऋषि के पुत्र ऋषि विश्वेश्रवा ऋषि के पुत्र था। ये पुत्र शब्द मानस पुत्र के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। हालांकि कथानक ये है कि विश्वेश्रवा की पहली धर्मशीला पत्नी से एक पुत्र हुआ जो यक्ष समुदाय से जुड़ गया और कुबेर कहलाया। कुबेर देवता न बन सका। यक्ष मानवों और देवताओं के बीच की स्थिति कही जाती है। विश्वेश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी से रावण का जन्म हुआ था। विश्वेश्रवा मुनि का निवास और गुरुकुल जिस स्थान पर निवास था वह तत्कालीन आर्यावर्त में यमुना नदी के निकट आज का विश्रिक ग्राम है, जो अब नोएडा क्षेत्र NCR में स्थित है। बाद में रावण की महत्वाकांक्षा जगी। वह न देवता बन सका और न यक्ष। देवता बनने के लिए शक्ति से भी अधिक देव वृत्तियों व सद्गुणों के विकास की आवश्यकता होती थी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा। फलस्वरूप उसने शिव की आराधना प्रारंभ की, क्योंकि शिव के पास तो असभ्य जातियों के लोग भी रह लेते हैं पशुवत, परंतु अभिमान के कारण उसने शिव से लंका पर विजय पाने का वरदान ले लिया और लंका, जो समुद्र से चारों ओर घेरी होने के कारण पूर्ण सुरक्षित थी, अपने रहने के लिए स्वर्ण लंका कुबेर से छीन ली। अब लंका समुद्र में बसी थी, इसलिए उसे वायुयान की आवश्यकता थी, जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब रावण पूर्ण सुरक्षित और तप के द्वारा शक्ति अर्जित कर देवताओं को भी चुनौती देने लगा और देवताओं और ऋषियों के विरुद्ध राक्ष संस्कृति का विस्तार करने लगा, आज के आतंकियों की तरह। इसीलिए उससे जनता बहुत दुखी हुई और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान को धरती पर अवतरित होना पड़ा। तब रावण मारा गया। रावण का अंत दशरथ के पुत्र श्री राम ने किया था। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, जो सर्वज्ञानी था। उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। रावण को मारना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रावण की प्राण उसकी नाभि में थी और ये बात श्री राम नहीं जानते थे। रावण का भाई विभीषण, जिसे रावण ने लंका से निकाल दिया था, तभी विभीषण श्री राम जी के शरण में चला गया। श्री राम ने भी उसे अपनी शरण में लिया और उसका राज अभिषेक किया और कहा कि वो उसे लंका का राजा बनाएंगे। विभीषण से श्री राम और उनकी सेना को बहुत मदद किया। युद्ध में उनकी मदद से ही श्री राम ने लंका के की सेना को परास्त किया और लंका पर विजय प्राप्त किया। लंका राक्षसों का देश था। लंका में एक से एक मायावी राक्षस रहते थे, जैसे कि कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे एक से बड़े एक मायावी राक्षस रावण की सेना में थे। विभीषण इन सभी की माया से परिचित था। जब रावण की सेना ने राम की सेना पर हमला किया, तभी विभीषण ने राम की मदद की रावण की मायावी सेना से जीतने की।